द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज। नाउ गाइज, मैं आपको एक स्टेप वाइज मेथड बताता हूं, एक कि आपको जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपको ये क्वेश्चन, ये स्टेप्स लगा दे। प्रेफरेंस है पहले से ही ऑर्डर सोल्व हो गया तो आपका आंसर आया। क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस में ज्यादा है। सो मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा होंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको यूज करके इनको, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर यहीं से मेरा आंसर आ रहा है तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, कुछ आगे जाना ही नहीं है। ऐसा ऑर्डर है ये, समझ रहे? इफ यस यहां से नहीं सोल्व हो रहा है तो नीचे। 3 स्ट्रक्चर एक में, सबसे सपोज मेरे ए बी सी 3 स्ट्रक्चर है, इसमें 15 बॉन्ड है, इसमें 10 बॉन्ड है, इसमें भी 10, तो मैं आंख बंद कर कह दूंगा पहले ऑप्शन से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे ऑर्डर बताना है तो नीचे तब आऊंगा जब मैं बी और सी का देखूंगा स्टेबिलिटी बताने के लिए। इसके बाद जो दूसरा है, मुझे देखना है कि ऑल एटम्स जितने हैं शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रहा आपको गाइस? यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स सबके पास होने चाहिए। जिसके पास हैं वो ज्यादा स्टेबल, या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सपोज 8 आने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर दिखा दिया, यानी ऑब्वियसली वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? तो इस केस में ये हो गया। आप कंफ्यूज मत हो, ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे पूछे गए हैं आपके जीओसी में, तो पूरी वीडियोस देखेंगे ना 1-2 जिसमें भी, तो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी मेथड से सोल्व करूंगा मैं, और आपको कोई कंफ्यूज नहीं, मैं पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारे यूज हो जाएंगे। तीसरा, हमेशा अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर चार्ज्ड स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा आपको गाइस? सपोज मैं NH3 लूं और एक मैं रेजोनेंस नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, ये है तो इसमें NH3 ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली ये लूज करना चाहेगा स्टेबल। देखिए किसी पे भी चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल नहीं रह पाता, देखिए, राइट? अनटिल अनलेस कोई दूसरा इफेक्ट कर रहा है कि भाई मीडियम में डाल दिया हमने कुछ इस तरह से, लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है? न्यूट्रल रहने की, अनचार्ज रहने की। तो अनचार्ज हमेशा चार्ज रहेगा। ये तीसरा है। अगर ऊपर 2 से नहीं रिजोल्व होते तब को आपको तीसरे पे आना है। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जैसे प्लस या माइनस और माइनस, ये लाइक हैं और ये लाइक हैं आपस में। लाइक चार्जेस जो हैं वे दूर दूर होने चाहिए, शुड बी फार्दर, एटम्स से काउंट करते हैं हम, देखिएगा अभी। लाइक चार्जेस जितने दूर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखिए पास में आ जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन अनलाइक चार्जेस जैसे प्लस माइनस और प्लस माइनस, ऑब्वियसली यही होंगे बस। अनलाइक चार्जेस जो हैं जितने क्लोज होंगे उतना ज्यादा स्टेबल। यानी अगर मैं ये 3 पॉइंट लूं, 4 लेता हूं, अगर यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यहां से मैंने पॉजिटिव चार्ज अपना यहां बना दिया, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर यहां से फिर से मैं इसको यहां ले आऊं तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे है, इसके बजाय मैं यहाँ पे ला देता हूं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसके बजाय यहाँ पे ला तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये मैंने कंसेप्ट इसमें बेसिकली बताया आपको, राइट? पांचवा और लास्ट जो है, राइट गाइज, ये कुछ नहीं है, ऐसा आसान है, आपको आई होप समझ में आया होगा। पांचवा है जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के ऊपर आपका नेगेटिव है या नाइट्रोजन के आपके ऊपर नेगेटिव है, तो इनमें कौन सा स्टेबल बताएंगे आप? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। मैं सिर्फ रेजोनेंस के बारे में बता रहा हूँ गाइस, अभी आप इधर उधर दिमाग मत चलाइएगा ज्यादा। ये रूल है, आप इसको, इस रूल को आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, देखिए कैसे। अब मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ 1। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करिए कितने। इस सी के 2 हैं, 2 डबल बॉन्ड हो गए 4, राइट? 2 3 4 5 एंड 6, 2 तो ये 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड को इसमें 2 काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 है। सेकेंड ऑप्शन में कितने बॉन्ड्स है? नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए 2 3 4 और 5, ओके, ये तो मुझे ऑर्डर समझ में आ गया। तीसरा 2 3 4 5 एंड 6 ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 6
एंड फोर्थ जो ऑप्शन है आपका कितना है 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए यहां से आपको गाइज पहला आपने देखिए, अब ये कोशिश करिए कि इससे मेरा रिजोल्व हो रहा है क्या। देखिए मेरा इससे ऑर्डर जो डिसाइड हो पा रहा है वो क्या है 1 एंड 3 तो एक कैटेगरी में, इन दोनों का ज्यादा है 2 एंड 4 से। आपस का ऑर्डर नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है। अब इसमें देखिए कुछ रिजोल्व हो रहा है क्या 1 एंड 3। देखिए इसमें क्या है 3 को सबसे छोटा बता दिया, तो मैं ये आंख बंद करके माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है सेकंड को थर्ड से ज्यादा बता दिया है, तो ये भी हो गया गलत। समझ में आ रहा आपको गाइस कैसे सोल्व करना चाहिए। मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं इसको पूरा मेथड आपको समझा के करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नॉर्मली क्या टेंडेंसी होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की। देखिए इससे मेरे 2 ऑप्शन रिड्यूस हो गए, तो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखता हूं मैं कंप्लीट ऑक्टेट। नाउ इसमें कार्बन के कितने आए, देखिए 2, 3, 4 बॉन्ड है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं आप। इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एन ऑक्टेट इसका पूरा हो रहा है। इसमें ये नेगेटिव चार्ज है ऊपर, गौर से देखिएगा, राइट। ये नेगेटिव चार्ज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन नाइट्रोजन में नॉर्मली एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी होता है, तो उसमें 6, 7 एंड 8। समझ में आ रहा आपको गाइस मैं क्या कह रहा हूं। नाइट्रोजन पे आप हमेशा लोन पेयर तो आंख बंद करके मान लो, तो ये तो कंप्लीट ऑक्टेट रख रहा है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है 2, ये 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, सिर्फ कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान से दीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 लोन पेयर है, 7 एंड 8 ऑक्टेट पूरा। सिमिलरली ये वाला यही केस हो गया जैसे बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 7 एंड 8 इसका पूरा। लेकिन इसमें सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिख देता हूं उसमें सिंपल, ताकि फिलहाल हम कंपेयर कर सकें। देखिए ये सी है ना, सी के ऊपर एक नेगेटिव है, आई होप आपको दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर बेसिकली ये है, इस सी के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर एक नेगेटिव है, इसके ऊपर एक नेगेटिव है, राइट गाइस। सो बाकी तो आपको दिख ही रहा होगा, ये एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरह से। अब इसका ऑक्टेट देखते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 2, 3, 6 और 2 ये हो गया 8। सिमिलरली इन सब में कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। एंड अगेन फोर्थ में अगर आप देखते हैं एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, एक लोन पेयर, 5, 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इससे तो मैं इन दोनों में और इन दोनों में ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। अनचार्ज ओवर चार्ज, सारे चार्ज है तो अनचार्ज ओवर चार्ज भी यूज नहीं कर सकता। अब लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए और अनलाइक चार्जेस क्लोज होने चाहिए। अब मैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड में कंपेयर करता हूं। देखिए फर्स्ट में प्लस माइनस पास में है, सिमिलरली थर्ड में प्लस माइनस यहाँ पे पास में है, तो मैं इससे तो इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। सेकंड और थर्ड में देखता हूं, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में, इसमें प्लस माइनस इतनी डिस्टेंस में, इसमें प्लस माइनस सेम डिस्टेंस में, तो इससे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, लास्ट मेरा ऑप्शन है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। इनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, राइट गाइज। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज है एक इधर है, लेकिन ये फिलहाल के लिए मानते हैं नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, सी पे कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, ओके। थर्ड में देखता हूं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आ गया, समझ आ रहा। अब देखिए नाइट्रोजन पे इधर भी पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे इधर भी पॉजिटिव, ये आप कैंसिल आउट मान सकते हैं। लेकिन इन दोनों केस में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ये ज्यादा स्टेबल हो गया इससे, जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यानी फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। ये तो आ गया आपका ऑर्डर डिसाइड हो गया, समझ में आपको। तो फर्स्ट 3, 2, 1, 3, 2 ये यहीं पे डिसाइड हो गया आपका, ये ऑप्शन हो गया बी। लेकिन सेकंड और फोर्थ को भी देखते हैं। इसमें अगर आप देखें अगेन वही गाइज, नेगेटिव चार्ज है एन पे और नेगेटिव चार्ज है इस सी पे, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया फोर्थ से, तो ये वाला ऑर्डर हो गया। मैंने आपको बताया सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज को देखना है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं देखना। तो आप ये कंफ्यूज मत हो इस पे पॉजिटिव पे था या इस पे एन पॉजिटिव पे था, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज देखना। अनटिल अनलेस कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें हमें थोड़ा और कुछ देखना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको ये ऑर्डर याद हो गया हो अगर, तो फर्स्ट 3, 2 एंड 4 एंड ऑप्शन बी आंसर है आपका।